दोस्तों आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं, तो किसी न किसी कंपनी का आप रिटेलर आईडी इस्तेमाल करते होंगे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा एक जानकारी नहीं दिया जाता है, जिनके वजह से आप भारी भरकम नुकसान में जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ, और आपका भी 2% रुपये तक आपके अकाउंट से टीडीएस काटेगी बैंक। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, और साथ ही साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो अपने रिटेलर को आईडी देने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको इसमें आगे देने वाला हूं, तो वो ज़रूर बता दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप एईपीएस का काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप कस्टमर के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं, देन आपके वॉलेट में पैसा जाता है, उनके बाद आप अपने अकाउंट में सेटलमेंट कर लेते हैं, और वो पैसा आप कैश निकाल कर लाते हैं, उसके बाद फिर कस्टमर को वितरण करते हैं। यानी आपका यही परंपरा चलते रहता है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे रिटेलर भाई क्या करते हैं कि जब आईडी लेते हैं रिटेलर आईडी, तो उस समय सेविंग अकाउंट दे देते हैं, यानी सेविंग अकाउंट में वो सेटलमेंट लेते हैं। तो सेविंग अकाउंट में अगर आप सेटलमेंट ले रहे हैं तो ये गलती आप कभी भी ना करें। सेविंग अकाउंट में सेटलमेंट लेने के बाद क्या होता है कि अगर आप 20 लाख से ऊपर का आप कैश विड्रॉ बैंक के द्वारा कर लेते हैं या फिर डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपसे 2% आपके खाते से टीडीएस कटना स्टार्ट कर देता है। अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का निकासी कर लिया, उनके बाद आप 1 लाख रुपए बैंक से निकासी करने जाते हैं, तो यानी आपका जो है टीडीएस अमाउंट 1 लाख पे 2% यानी 2000 रुपये बैंक काट लेगी। हालांकि ये टीडीएस रिफंड भी होता है, तो ये साल के अंत में रिफंड होता है। तो आप इस 2% के टीडीएस से कैसे बचेंगे और आप ये क्या बेहतर होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर भाई देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप जब भी किसी रिटेलर को आईडी देते हैं तो उनको ये बात बता दें, अगर उनकी शॉप बड़ी है, उनके लोकेशन पे अच्छी खासी निकासी होगी, तो उनको आप सजेस्ट करें कि अगर दुकान के नाम से करंट अकाउंट है तो वो इस्तेमाल करें, या फिर पर्सनल करंट अकाउंट खुलवा ले वो अपने नज़दीकी बैंक से, जहाँ पे उनका सेविंग अकाउंट है वहाँ पे वो जाके अपना पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवा ले। इसमें क्या होगा कि अगर लगातार आप 3 साल तक आईटीआर भरते हैं, इनकी लिमिट बैंक के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक कर दिया जाता है। लेकिन इनसे भी बहुत सारे रिटेलर को नहीं हो पाता है। तो रिटेलर को क्या करना चाहिए कि वो जितना भी निकासी करता है, तो मार्केट में उनको, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारा एनबीएफसी कंपनी है, यानी समूह बनाकर 10 का ग्रुप बना के 15 का ग्रुप बना के लोन प्रोवाइड करता है। उस कंपनी से टाइप कर लेना चाहिए, हर बार पैसा उनको सीएमएस करके ही विड्रॉ करना चाहिए। कहने का मतलब उस कंपनी के आईडी पे पैसा डाल देना है, और जितने भी समूह वाले हैं एनबीएफसी कंपनी वाले, उनका जो भी कैश होता है कैश आपको मिल जाएगा। ऐसे में आपका अकाउंट का ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा और आपके ऊपर कोई भी प्रेशर या दबाव नहीं होगा। तो आप लोग अगर सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, नहीं तो आप लोग भारी भरकम नुकसान में जाएंगे। अगर आपके सेंटर पे 1 लाख रुपए का निकासी प्रत्येक दिन होता है और आप प्रत्येक दिन बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो 2-2 हज़ार रुपये करके कटेगा, और 50 दिन के अंदर अंदर आपका 1 लाख रुपये ख़त्म हो जाएगा। अगर जिन कस्टमर का ये पैसा कट गया है टीडीएस, या फिर निकासी करने के बाद जो आपके अर्निंग्स, जैसे मान लीजिए आपने 3,000 का निकासी करा और उस पर आपका कमीशन 10 रुपया हुआ, तो 10 रुपया का जो 5% होता है यानी 50 पैसा, वो जो टीडीएस कटता है पैन कार्ड पे, तो वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आईटीआर भरना पड़ेगा। आप किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर खुद से आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। आप लोग 5 लाख से कम का अगर हर साल नहीं करते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको एक बड़ी नुकसानी हो सकती है, इसीलिए जब भी आप लोग आईडी इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्राइवेट आईडी, तो वहाँ पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से ये ज़रूर पूछ लें। उनके बाद मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लोग प्राइवेट आईडी इस्तेमाल ना करें। हालांकि आप कौन सी आईडी इस्तेमाल करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनके बाद मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग किसी न किसी बैंकिंग वाला आईडी इस्तेमाल कीजिए। अब दोनों में क्या फ़ायदा है तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप प्राइवेट आईडी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आता है, तो कंपनी आपके वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ होता है, तो वो आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट नहीं हो पाता, या फिर कंपनी के द्वारा रोक दिया जाता है। तो ऐसे में आपका पैसा वो फंसा पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग आईडी इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या होता है कि या तो आपको एक ओडी अकाउंट ओपन करके देगा, या फिर करंट अकाउंट ओपन करके देगा। इसमें अगर आपकी आईडी में कोई परेशानी भी आती है तो आपका पैसा सेफ रहता, बैंक अकाउंट में रहता है। उनके बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू इन पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसलिए मैं बताऊंगा कि आप लोग जितने भी आईडी इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये कीजिए, आप प्राइवेट आईडी भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन पैसा का जो है बैंक से ना निकालें। बैंक में केवल आप जितना मान लीजिए आपका कमीशन होता है या फिर थोड़े बहुत अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करें, उनके बाद जो भी पैसा होता है उनको आप किसी न किसी कंपनी से या किसी न किसी व्यापारी से आप लोग बात को मिला लीजिए और उनके अकाउंट में जितनी पैसे की आवश्यकता होती है आप अपने आईडी से उसको उतना पैसा दे दीजिए और आपको कैश मिल जाए। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।